दोस्तों, हाथी पृथ्वी का सबसे बड़ा जमीनी जानवर होता है, लेकिन इतने बड़े आकार के साथ जीवित रह पाना भी काफ़ी कठिन है, क्योंकि बड़े आकार के जीव को भोजन की भी अधिक आवश्यकता पड़ेगी एवं पानी की भी। और इस भोजन और पानी की खोज के लिए असाधारण बुद्धिमानी होना आवश्यक है। बड़ा आकार हाथियों के छुपने के तमाम रास्ते बंद कर देता है, जिस कारण से खतरों से बचने की बजाय खतरों का सामना करना ही हाथी के पास इकलौता विकल्प होता है। और इस काम में हाथी माहिर है। एक हाथी की ताकत के सामने टिक पाना किसी भी जीव के लिए संभव नहीं है। जंगल का राजा कहे जाने वाले शेर भी हाथियों का बड़ा सम्मान करते हैं। वैसे इसे सिर्फ सम्मान नहीं कहना चाहिए, सच तो ये है कि शेर हाथियों से बेहद डरते हैं। यदि एक वयस्क हाथी अपने रास्ते पर आगे बढ़ा जा रहा हो और उस हाथी के रास्ते में दर्जनों शेरों का समूह भी बैठा हो, तो भी हाथी अपना रास्ता नहीं बदलते, बल्कि बेचारे शेरों को ही उठकर हाथियों के लिए रास्ता खाली करना पड़ता है। हालांकि अपने झुंड से बिछड़ चुके छोटे हाथियों पर शेर अक्सर हमला करने की कोशिश करते हैं। अब जरा इस वीडियो में देखिए, हाथी का ये बछड़ा करीब 1 वर्ष का ही होगा। पता नहीं कैसे खेल खेल में ये अपने झुंड से बिछड़ गया। वैसे हाथी बड़े बुद्धिमान होते हैं। अगर ये छोटा हाथी थोड़ा और छोटा होता तो इसका पूरा झुंड इसकी खोज में निकल चुका होता, परंतु जिस उम्र से छोटा हाथी गुजर रहा है, उस उम्र के हाथी अक्सर खुद को झुंड से बड़ा समझने लगते हैं। इसलिए ये अनेकों बार झुंड से अलग दिशा में बढ़ जाते हैं। ऐसे में झुंड के बुद्धिमान हाथी इन्हें खोजने नहीं निकलते, बल्कि वो चाहते हैं कि ये छोटे हाथी खुद ही अपना सबक सीखें और झुंड के महत्व को समझें। अब ये छोटा हाथी बड़ी मुसीबत में फंस गया है, क्योंकि शेरों की एक पूरी प्राइड ने इस पर धावा बोल दिया है। बेचारा छोटा हाथी खुद को बचाने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन इसके कम अनुभव के कारण इसका बच पाना शायद कठिन होगा। यदि यह छोटा हाथी नीचे नहीं गिरा तो बच जाएगा, और यदि गिर गया तो निश्चित रूप से मारा जाएगा। दरअसल शेर जब भी अपने शिकार पर झपटते हैं तो उनका पहला मकसद शिकार को नीचे गिराना ही होता है, चाहे हाथी हो या भैंस। अपने बड़े आकार के कारण ये शाकाहारी जीव थोड़े सुस्त होते हैं और एक बार नीचे गिरने के बाद जल्दी से वापस खड़े नहीं हो पाते। जाहिर है ऐसे में अपना बचाव भी नहीं कर पाते और शेर इनकी गर्दन को दबोचते हुए इन्हें मार डालते हैं। वैसे इन शेरों को इस हाथी के बच्चे को नीचे गिराने में काफ़ी कठिनाई आ रही है। यदि इतने ही बड़े आकार की कोई भैंस होती तो शेर उसे अब तक नीचे गिरा चुके होते, लेकिन हाथियों को नीचे गिराना उतना आसान नहीं होता। इसके 2 कारण हैं। एक तो हाथी के घुटने। दरअसल हाथी के पीछे और आगे वाले पैर लगभग एक समान ही होते हैं। ये पिछले पैरों को भी उसी प्रकार से मोड़ सकते हैं जैसे अगले पैरों को, जिस कारण हाथियों का संतुलन कहीं बेहतर होता है। दूसरा, हाथी की सूंड भी संतुलन बनाने में इनका साथ देती है। ये खुद को संतुलित करने के लिए हवा में अपनी सूंड को लहराते हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी तंग जगह से गुजरते हुए हम इंसान अपने हाथों को फैलाकर अपना संतुलन बनाते हैं। इस छोटे हाथी ने भी अपनी इन्हीं खूबियों के दम पर संतुलन बनाए रखा। काफ़ी देर कोशिश करने पर भी शेरों का समूह इस छोटे हाथी को गिरा नहीं पाया और ये छोटा हाथी शेरों को हराकर शान से आगे बढ़ गया। वैसे आज इस छोटे हाथी को एक बढ़िया सबक जरूर मिला है। अब ये तेजी से उसी ओर दौड़ेगा जिस ओर से आया था, और आगे से भूल कर भी अपने झुंड से दूर नहीं जाएगा। जंगलों के बेरहम वातावरण का सबक सिखाने का तरीका भी बेहद ही बेरहम है। यहाँ बहुत कम बार ऐसा होता है जब अपनी भूल सुधारने के लिए आपको दूसरा मौका मिल पाए। दोस्तों, जब बारिश का मौसम आता है तो हाथियों के लिए वन स्वर्ग के समान हो जाते हैं। ऐसे में हरियाली होने के कारण हाथियों को भरपेट भोजन मिलता है और पानी सिर्फ पीने के लिए ही नहीं बल्कि नहाने के लिए भी उपलब्ध हो जाता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि अपने झुंड से अलग हुआ एक और छोटा हाथी पानी में अटखेलिया कर रहा है, परंतु तभी कुछ ये असहज सा महसूस करने लगता है। ये बार बार पलटता है जैसे किसी चीज से खुद का बचाव कर रहा हो। जल्द ही ये देखा जा सकता है कि एक मगरमच्छ इस हाथी की पूंछ को अपने जबड़े में दबाए हुए था। मगरमच्छ हाथियों का दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये पानी में घुसे हाथियों पर अक्सर तो नहीं लेकिन कभी कभार हमला जरूर कर देते हैं। मगरमच्छ के लिए भी हाथी को हराने का एक ही तरीका है, हाथी को नीचे गिराना। हाथी जैसे बड़े जानवर यदि नीचे गिर जाए तो अपने भारी वजन के कारण खुद ही काफ़ी चोटिल हो जाते हैं और ऐसे समय में मगरमच्छ इन्हें गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं। हालांकि हाथी को नीचे गिराना ना शेरों के लिए आसान है और ना ही मगरमच्छों के लिए। काफ़ी प्रयासों के बाद भी यह मगरमच्छ सफल नहीं हो पाया और हाथी इसे खींचते हुए पानी से बाहर निकल आया। जैसे जैसे जंगलों में बारिश का मौसम बीतता है, हाथियों के लिए
चिंताएं भी शुरू हो जाती है। ये चिंता होती है भोजन और पानी की। सूखे का समय ही हाथियों की बुद्धिमानी की परख का असली समय होता है। ऐसे समय में बूढ़े हाथी आगे आते हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा अनुभव है। उन्होंने जंगलों में कहीं अधिक लंबी यात्राएं की है। ये बड़ी ही अनोखी बात है कि हाथी बुजुर्ग नर की बजाय बुजुर्ग मादा को झुंड की अगुवाई करने देते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस बाबत पक्की जानकारी तो नहीं है, किंतु माना जाता है कि मादा रास्ते याद करने में कहीं अधिक बेहतर होती है। जहां नर हाथी अपनी जवानी का अधिकतर समय आपसी लड़ाइयों में बिताते हैं, वहीं मादाएं अपेक्षाकृत थोड़े शांत स्वभाव की होती हैं। इसलिए बजाय लड़ाइयों के ये रास्तों को याद करने में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करती हैं। बुजुर्ग मादा आगे आगे तो सारे हाथी उसके पीछे पीछे चलते हैं। ये हजारों किलोमीटर की यात्राएं करते हैं। इनका सफर तब तक खत्म नहीं होता जब तक ये किसी ऐसे स्थान पर नहीं पहुंच जाते जहां भोजन और पानी दोनों ही हों। रास्ते भर में हाथी छोटे मोटे पेड़ों को खाते हुए भी चलते हैं। ये जितने पेड़ खाते हैं उससे कहीं अधिक तो बर्बाद करते हैं। लेकिन हाथियों की इन लंबी यात्राओं ने ही जंगलों को आबाद भी किया हुआ है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यदि जंगलों में हाथी अपनी यात्राएं करना छोड़ दें तो जंगली जीवन ही समाप्त हो जाएगा। दरअसल रास्ते भर जिन पेड़ों को हाथी खाते हैं, उन्हीं पेड़ों के बीजों को अपने गोबर से निकालकर ये पूरे जंगल में भी फैलाते हैं। हाथी का पाचन तंत्र इस तरह का होता है कि ये बीजों को हजम नहीं कर पाते, बल्कि बीज इनके गोबर के साथ बिल्कुल सही सलामत बाहर आ जाते हैं। यानी हाथी की यात्रा अगले मानसून के सीजन में इन जंगलों में हजारों लाखों पेड़ों को उगाएगी। लेकिन चिंता का विषय ये है कि हाथियों की संख्या लगातार घट रही है, जिसका कारण है उनका अवैध शिकार। हाथी दांत की कीमत अधिक होने के कारण शिकारी उन्हीं हाथियों का शिकार करते हैं जिनके पास हाथी दंत हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी हाथियों के पास हाथी दंत नहीं होते। जेनेटिक गड़बड़ी के कारण कुछ हाथी बिना हाथी दंत के ही पैदा होते हैं। पिछले कुछ दशकों से लगातार दांतों वाले हाथियों का शिकार होने के कारण अब बिना हाथी दंत वाले हाथी ही अगली पीढ़ी को जन्म दे रहे हैं, जिस वजह से कई स्थानों पर ऐसे हाथियों का दिखना ही दुर्लभ हो गया है जिन हाथियों के पास हाथी दंत हो। ये दांत हाथियों की आपसी लड़ाइयों में बड़े काम आते हैं। अक्सर बिना दांतों वाले हाथी अपना पूरा जीवन नहीं जी पाते क्योंकि हाथी दंत वाले हाथी उन्हें आपसी लड़ाइयों में मार डालते हैं। वहीं दूसरी ओर जिन हाथियों के पास दांत होते हैं वो शिकारियों की गोली का शिकार बन जाते हैं। दोस्तों, यदि बात अफ्रीका की जाए तो एक समय अफ्रीका में करोड़ों हाथी घुमा करते थे, परंतु वर्तमान में इनकी संख्या 5 लाख से भी कम बची है। पिछले 30 वर्षों में 80% से अधिक हाथी मारे गए, जिस कारण अफ्रीकी जंगलों से पेड़ भी बड़ी तेजी से कम हुए हैं। हाथी सिर्फ अपने गोबर के जरिए ही पौधों के बीजों को जंगल में नहीं फैलाते, बल्कि हाथी बड़े और ऊंचे पेड़ों को भी अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के दौरान नष्ट कर देते हैं। बड़े पेड़ों के हटने के कारण छोटे पेड़ पौधों को अच्छे से धूप पहुंच पाती है और छोटे पेड़ पौधों को भी वृद्धि का मौका मिलता है। यही वजह है कि वैज्ञानिक हाथियों को जंगल का माली मानते हैं और बाकी के जीवों का पालनहार भी। हाथियों द्वारा गिराए गए पेड़ों को ऐसे जीव भी खाकर अपनी भूख मिटाते हैं जो जीव पेड़ों पर नहीं चढ़ पाते। सूखे के मौसम में जब घास की कमी होती है तो ये जीव हाथी के पीछे पीछे ही चलने लगते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि हाथियों के सहारे ही इन्हें भोजन मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर सूखे के मौसम में पानी के स्रोत भी सूख चुके होते हैं। ऐसे में हाथी ही अपने दांतों से खोदते हुए खड्डे बनाते हैं और जमीन के भीतर छुपा हुआ पानी भी खोज निकालते हैं। इस पानी को पीकर दूसरे जीव जंतु, यहाँ तक के शेर भी अपनी प्यास बुझाते हुए देखे जा सकते हैं। भले ही हाथियों के सहारे अपनी प्यास बुझाते इन शेरों को हम जंगल का राजा कहें, परंतु जंगल का निर्माता केवल हाथी ही है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।